अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैप्री का डिज़ाइन, जो कि हम डोरी और पिनटेक्स की मदद से बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा कैप्री का डिज़ाइन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कैप्री का डिज़ाइन। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये स्टिफ ले ली है। तो सबसे पहले हम स्टिफ की लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं कितनी है। तो स्टिफ जो है ये देख लें, हमारी चौड़ाई में जो स्टिफ है वो पौने 16 इंच है, यानी कि 16 इंच से 2 पॉइंट कम है स्टिफ हमारी। और इस तरह से लंबाई में जो है वो 3.5 इंच है हमारी स्टिफ। स्टिफ को हम इस कपड़े पे अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अच्छे से इसे जो है हम इस्त्री की मदद से इस कपड़े पे चिपका लेंगे। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे से मैंने इसे इस कपड़े पे चिपकाया है। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है स्टिफ के अलावा, वो सारा हम कटिंग कर लेंगे साथ से। तो स्टिफ के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर लाइनिंग करेंगे पिनटेक्स के लिए, जो मैंने येलो कलर का चाक ले लिया है। और पहले हम एंची टेप की मदद से 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि 1 इंच जो है वो कितना सा है। इस तरह से हम बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे, सीधी बिल्कुल पिनटेक्स हमें बनानी है। और दूसरी लाइन भी हम 1 इंच पे लगाएंगे, 1 इंच के गैप पे। इसी तरह से सारी स्टिफ पे जो है हम लाइनिंग कर लेंगे 1-1 इंच के गैप पे। तो सारी स्टिफ पे जो है हमारी लाइनिंग हो गई है। अब हमें सिलाइयाँ लगानी है पिनटेक्स की। तो जो पहली हमारी लाइन थी, इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो मशीन पे चलते हैं और सिलाइयाँ लगाते हैं। तो अब हम बिल्कुल किनारी पे सारी सिलाइयाँ लगाएंगे, जो जो हमने लाइनिंग की है, जहाँ जहाँ पे हर लाइन पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो गाइस ये देखिए, सारी पिनटेक्स की जो लाइनिंग थी हमने कर ली है, बिल्कुल सीधी हमने लाइनें लगाई हैं। और अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे एंची टेप की मदद से। 1-1 इंच का निशान हमें लगाना है दोनों साइड पे। इस साइड पे भी हमने 1 इंच का निशान लगा लिया है और इस साइड पे भी हमें 1 इंच का निशान लगाना है। और दोनों साइड पे 1-1 इंच का निशान लगाने के बाद जो है अब हम स्केल की मदद से इन निशानों को जो है पूरी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से, ताकि जो है हमारी लाइन टेढ़ी ना हो। 1 इंच का ही गैप देना है हमें दोनों साइड पे। तो दोनों साइड पे गाइस हमने लाइनिंग कर ली है। आपको नज़र आ रही होगी दोनों का गैप जो है जितना है। और अब हमने ये डोरी बनाई है। ये डोरी मैंने कपड़े की डोरी बनाई है और इसको बनाने का तरीका जो है मैं एक अलग वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है। अगर आप में से किसी को ये डोरी नहीं बनानी आती है तो वो वाली वीडियो जो है वो देख सकता है। इस तरह से मैंने डोरी को जो है वो दरमियान में से काट लिया है। तकरीबन हमें जो डोरी का साइज़ रखना है वो 3 इंच रखेंगे इस तरह से। तो मैंने इस तरह से इसे दरमियान में से काटा है, क्योंकि ये तकरीबन 3 इंच ही है। ये इस तरह से देखें, इतना सा आपको साइज़ रखना है। और डोरी का जो एक सिरा है वो हमें पिनटेक्स के साथ रखना है इस तरह से। एक सिरा इस पिनटेक्स के साथ और दूसरा दूसरी के साथ रखेंगे। इस तरह से हमें ये यू शेप में लगानी है और तकरीबन ½ इंच के गैप पे हमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये देखें, एक जो इसका डोरी का सिरा है वो एक पिनटेक्स के साथ और दूसरा सिरा दूसरी साइड के साथ हमने रखना है। और ऊपर से ये जो हमारी डोरी है ना, वो जो हमने लाइन लगाई हुई है इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। अगर आपने लाइन नहीं लगाई है तो फिर ये यू डोरी का यू बनाते हुए ध्यान रखें कि सब का जो बराबर हो, इक्वली सब एक लाइन में लगे। इसलिए मैंने पहले ही लाइन लगा ली है ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए, कोई बड़ी और कोई छोटी। तो इस तरह से आप भी लाइन लगा लें। अगर लाइन नहीं भी लगानी है तो लगाते हुए ध्यान रखें कि सब जो है बिल्कुल बराबर हों। तो एक साइड पे सारी पे हमने डोरी लगा ली है और सेम उसी तरह से हमें दूसरी साइड पे भी डोरी लगानी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड पे जो है हमारी डोरियाँ लग गई हैं। अब जो साइडों पे ये रफ डोरी थी एक्स्ट्रा थी, उसकी हम कटिंग कर लेंगे।
तो गाइस जो डिज़ाइन हमने बनाया है अब हम इसे कैपरी के साथ अटैच करेंगे। कैपरी की कटिंग और स्टिचिंग मैंने कर ली है और कैपरी की कटिंग करते हुए जो डिज़ाइन आपने बनाना है उसकी मेजरमेंट कर लें कि वो डिज़ाइन इतना होगा और इतनी आप कैपरी जो है अपनी कम रखा करें, या फिर डिज़ाइन बनने के बाद जो है कैपरी की मेजरमेंट कर लें। और ये डिज़ाइन जो है हमें जो लाइन हमने डोरी की लगाई है, डोरी जिस सिलाई के साथ अटैच किया उसी सिलाई के ऊपर ही हम दूसरी सिलाई लगाएंगे और इसे जो है कैपरी के साथ अटैच कर लेंगे। तो गाइस सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से पलट लेंगे और पलटते हुए ध्यान रखेंगे कि ये वाली जो हमारी साइड है ये इस साइड पे आएगी इस तरह से। और अब हम जो है कैपरी के कपड़े के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी के ऊपर जो है हम कैपरी के सिलाई लगा लेंगे। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे वाली साइड पे इस तरह से ये मैंने कपड़े की पट्टी बनाई है, इसके अंदर स्टिप नहीं लगाई है, आप चाहें तो इसके अंदर स्टिप लगा सकते हैं। तो ये 1 इंच चौड़ी है, ये देखें इस तरह से मैंने दोनों साइड से इस अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद दोनों साइड से एक दफ़ा फिर से इस तरह से फोल्ड किया है। तो ये 1 इंच जो है हमारे पास बच गई है और अब हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर स्टिफ लगा सकते हैं। इस तरह से जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो इसके अंदर रखेंगे और ये वाला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे और इसके किनारे पे जो है सिलाई लगा लेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी ये वाला कपड़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही लगाऊंगी। इस तरह से देख लें, दोनों साइड से फोल्ड है और जो कैपरी है वो हमने इस तरह से अंदर रखी है तकरीबन 1/2 इंच। आपने जो सिलाई लगानी है वो 1/2 इंच कपड़ा जो कैपरी के डिज़ाइन है वो हमने अंदर रखना है और इस कपड़े के ऊपर बिल्कुल किनारी के ऊपर जो है हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी कैपरी का जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो गया है डोरी और पिनटेक्स की मदद से। देखिए पिनटेक्स बिल्कुल सीधी है और डोरी जो हमने यू शेप में लगाई है कितनी प्यारी लग रही है। और अब हम इसकी साइड वाली फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और गाइस फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद मैंने कैपरी को अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है वो कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आपको कैपरी का डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक कर दें।